बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि मकर राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन बदलिबाको जाउछि। कारण एही दिन किछि प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य एहार प्रभाव रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो आपणकर जदि मकर राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही महाशिवरात्रि दिन बुध आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे, जोठारे कि पूर्वरु राहु एवं शुक्र विराजमान अछंती। तो राहु एवं शुक्रंक सहित बुध मध्य आपणकर तृतीय भाव रे रहिबे। तेबे बुधंकर आपणकर तृतीय भाव को चलन फल रे आपणको किछि शुभ फल मिलिबा सहित किछि अशुभ फल मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला, आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या मध्य देखा देउथिला, ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य अनेक समस्या देखा देउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपणकर अजथा खर्च मध्य बढ़ी जाइथिला, आपणको योग्यता थिबा सत्त्वे मध्य चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति को नै आपण चिंता रे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणको क्षतिर सामना करिबाको पडुथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। मात्र एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही पवित्र महाशिवरात्रि पर ठारू दूर हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि, आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा जे महाशिवरात्रि परे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो एही महाशिवरात्रि परे आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान रहिबे शनि एवं सूर्य, तृतीय भावरे विराजमान रहिबे राहु शुक्र एवं बुध, पंचम भावरे विराजमान रहिबे गुरु, षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे मंगल, नवम भावरे विराजमान रहिबे केतु। तेबे बंधु माने आपणकर द्वितीय भावरे शनि एवं सूर्य विराजमान अछंती, जे कि परस्परर शत्रु अटंती। पिता पुत्र हेले मध्य उभयंक मध्यरे शत्रुता रही थाए, जहार प्रभाव आपणक जीवन उपरे मध्य पड़िबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए पवित्र महाशिवरात्रि परे। तेबे कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ती शनि एवं शनि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछन्ती, निजर स्वराशि रे विराजमान अछन्ती। एहा सहित मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ती, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा देबो नाही। एमिति कि पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या रहितिला तो आपणकर स्वास्थ्य रे आपण सुधार देखिबाको पाइबे, कारण मंगल हेउछन्ती ऊर्जार कारक ग्रह। तो एई सब फलरे आपणकर शरीर सुस्थ रहिबो, आपणकर स्वास्थ्य उपरे एहार भल प्रभाव पड़िबो। मात्र आपण निजर खाद्यपेय उपरे संयमता रक्षा करिबा उचित, कारण शनिक सहित सूर्य मध्य आपणकर द्वितीय भावरे थिबा हेतु आपणकर डाइजेशन सिस्टम टिके वीक होई पारे, पेट जनित समस्या किछिटा देखा देई पारे। मात्र सेमिति देखिबाको गले आपणकर स्वास्थ्य रे सेपरि किछि गंभीर समस्या देखा देबो नाही। एही पवित्र महाशिवरात्रि परे आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो, आपणकर रोजगार बढ़िबो, चारि दिगरु आपणको धन रोजगार करिवार बाट मिलि जिवो, आपणकर अजथा खर्च मध्य कम होई जिवो, आपणकर अजथा खर्च कमिबा सहित आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो एवं पूर्वरु जदि आपण किछि ऋण नेइथिले तो ऋण सुझिबारे मध्य आपण सक्षम हेबे। जदि आपणकर किछि धन अटकी रहिछि तो अटकी रहितिबा धन मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। एहा सहित सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणक पई जे मार्च रे आपणकर जो शनि 7.5 रहिछि ताहा समाप्त होई जेबो। 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करिवे, आपणकर द्वितीय भावरु आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो 29 मार्च रे आपणकर शनि 7.5 संपूर्ण रूप रे समाप्त होई जेबो।
अर्थात आपणक जीवन में जहाँ भी किसी समस्या चली धीरे धीरे सब कम होगा लगे। आपणक ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला प्रेशर रोला क्यारियर आपणकर जो आपणक ऊपर कार्यभार अधिक रोला से सब किसी धीरे धीरे आपणक मुक्ति मिल समय आपणक बहुत भल शुभ खबर मिल आपणक जीवन में बहुत भल परिवर्तन आसब। जो माने विद्यार्थी अच्छे तो शिक्षा क्षेत्र में आपण को बहुत अधिक सफलता मिल कारण आपणकर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अच्छी जे कि ज्ञानर कारक ग्रह अटंती। यह व्यतीत आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्र मध्य तृतीय भाव में उच्चस्थ अच्छी जहा फल आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति सर्वोत्तम रहिब। आपण पाठ पढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करेंगे। आपणकर ज्ञान बढ़िब बुद्धि बढ़िब ज्ञान एवं बुद्धि बल आपण पाठ पढ़ारे बहुत अधिक सफलता पाई परिबे। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रही तो निश्चित भाव में से आपणको बहुत भल फल प्राप्ति हेबो सेथिरे आपण उत्तीर्ण हेबे। आपणकर जदि कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि तो सेथिरे मध्य आपण उत्तीर्ण हेबे। पाठ पढ़ा को नहीं आपण कौनसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपणकर शिक्षा क्षेत्र में किछि ना किछि बड़ परिवर्तन निश्चित भाव में हेबो। आपण कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती। आपणकर प्रेम जीवन मध्य एही महाशिवरात्रि परे बहुत भल रहिबो कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्र उच्चस्थ अछंती एवं शुक्र हेउछंती प्रेमर कारक ग्रह जहा फल आपण दुई जनक मध्य भल पाइबा बढ़िबो। आपणकर प्रेम जीवन में आपणकर बुझामणा मध्य भल रहिबो। एही पवित्र महाशिवरात्रि परे आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे कारण बृहस्पति आपणकर पंचम भाव में अछंती। पूर्वरु जदि आपणकर प्रेम जीवन में किसी समस्या लगी रही तो यही महाशिवरात्रि परे से सब दूर हो जिवो। आपणक मध्य पुणी थरे संपर्क भल रहिबो। भ्रमण सुख आपणक प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र महाशिवरात्रि परे। बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव आपणक जीवन साथीर भाव। तेबे आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथान्ति। तेबे एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो कारण महाशिवरात्रि परे शुक्र उच्चस्थ होई रहिबे। आपणक राशिर अधिपति शनि मध्य द्वितीय भाव में विराजमान अछंती निजर स्वराशि रे विराजमान अछंती। बृहस्पति मध्य त्रिकोण रे विराजमान अछंती जहा फल एही महाशिवरात्रि परे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपण दुई जनक मध्य बुझामणा बहुत भल रहिबो तालमेल ठीक रहिबो। आपण दुई जन मिसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती। जो दंपति माने अनेक दिन धरी संतानर कामना करुथिले तो आपणको संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर लाइफ पार्टनरकर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो भाग्य रे परिवर्तन हेबो। एबे आसंतु जानिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र महाशिवरात्रि परे। तो कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध। तेबे एही महाशिवरात्रि परे आपणकर भाग्य बहुत भल रहिबो कारण आपणकर भाग्यर अधिपति बुध बहुत भल स्थिति रे मजबूत अवस्था रे अछन्ति। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलिबो। आपण जदि किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहउचंती स्टॉक मार्केट रे हेउ शेयर मार्केट रे हेउ किबा ट्रेडिंग रे हेउ तो आपनको सेथिरो भल फल मिलिबो। आपण जदि किछि नूतन कार्यर आरंभ करबा को चाहउचंती कोनोसी बड़ जिनिस किना किने करबा को चाहउचंती तो सेथिरे मध्य आपनको आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपरे रहुछि जे कि भाग्यर कारक ग्रह अटंती जहा फल रे एही पवित्र महाशिवरात्रि परे आपणको संपूर्ण रूप रे आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करबा को जाई पारंती धर्म आडको आपणकर मन अग्रसर हेबो। आपण कोनोसी भूमि प्रॉपर्टी किंबा जानवाहन इत्यादि किणाकिणी करि पारंती किंबा नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो। कैरियर कथा हेबा जदि दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर भाव एवं आपणकर दशम भाव अधिपति हेउछन्ति शुक्र जे कि आपणकर तृतीय भाव रे उच्च स्थिति रे विराजमान अछन्ति जहा फल रे एही महाशिवरात्रि परे आपणकर कैरियर बहुत भल रहिबो।
ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଭାବ। ତ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।